तो गाइस वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है 1166 और भाई इसमें ना रॉक्स के लास्ट मोमेंट ऐसे दिखाए गए हैं ना कि आप सच में इमोशनल हो जाओगे। और इस चैप्टर के साथ साथ इंटरनेट पे एक चीज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है जो कि है रॉक्स का कलर इमेज। और उसमें जो रॉक्स का हेयर कलर दिखाया गया है ना वो है ब्लूइश पर्पल के जैसा। एंड शॉकिंगली वही कलर बग्गी के हेयर कलर से मैच हो रहा है, जो कि हम रूमर्स देख रहे थे कि बग्गी शायद रॉक्स का बेटा हो सकता है। इट माइट बी ट्रू। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रॉजर एंड गार्थ का कंबाइन अटैक लेने के बाद भी रॉक्स गिरा हुआ होता है बट कॉन्शियस रहता है और जिंदा रहता है, बल्कि रॉजर एंड गार्थ वहाँ पे पड़े हुए रहते हैं। एंड रॉक्स डोमी रिवर से कर्स के अंदर नहीं रहता, मतलब कि हाकी का तगड़ा हमला डोमी रिवर से कर्स को भी कैंसिल आउट कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि रॉक्स पड़ा हुआ होता है, अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट पे होता है और वो देखता है कि होडूनेट आ रहे हैं। गार्लिंग, समर्स एंड मोफी तीनों आ रहे होते हैं एंड रॉक्स समझ जाता है कि वो अभी मरने वाला है। बट रॉक्स गार्थ एंड रॉजर के बारे में सोच रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे नहीं मर सकते। एंड तभी गार्लिंग आके अपनी तलवार रॉक्स के चेस्ट के अंदर घुसा देता है एंड रॉक्स के डाइंग मोमेंट पे कहता है कि देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू से, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग मी। मतलब समझ रहे हो, वन पीस का बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अपनी लास्ट मोमेंट पे भी ना ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। समझ रहे हो ओडा सेंसे ने क्या कैरेक्टर लिखा है। तो रेस्ट इन पीस रॉक्स, बी बैक। एंड हम आगे देखते हैं गबान एंड रेली रॉक्स एंड गार्थ को लेके दौड़ रहे होते हैं। एंड रॉजर पूछता है कि रॉक्स का क्या हुआ एंड गबान आंसर देता है कि वो तो अपना दुश्मन है, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। एंड गार्थ पीछे से बोलता है कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ। एंड तभी रेली बोलता है कि रॉक्स इज डेड। एंड आगे के पैनल में नरेटर हमें बताता है कि ये क्रम्बलिंग आइलैंड वेव्स के अंदर डूब जाता है एंड कंज्यूम बाय फॉग लाइक अ कर्टन क्लोज होते हैं ऑन अ ग्रैंड स्टेज। इस तरह थोड़ी शांति के बाद मैसिव लाइटनिंग स्प्लिट द हेवन एंड विद दैट कर्टन फिर से उड़ जाते हैं फॉर ए न्यू टेल्स टू अनफोल्ड। तो ये था गॉड वैली इंसिडेंट। तो आगे सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है रॉजर पायरेट के शिप के ऊपर सब लोग एक्साइटेड होते हैं ट्रेजर देखने के लिए। और उसी ट्रेजर में से एक बॉक्स में से एक छोटे बच्चे की आवाज आ रही होती है और सभी वो ट्रेजर बॉक्स खोलते हैं तो उन्हें दिखता है एक बच्चा जो होता है अपना बेबी शैंक। तो इस तरह शैंक्स ज्वाइन करता है अपना रॉजर का क्रू। एंड आगे जाके सीन चेंज होता है एंड हमें नरेटर बताता है कि रॉक्स पायरेट वाइप आउट हो चुकी है। ये न्यूज सारी जगह फैला देती है वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड उसके साथ साथ सारी झूठी खबरें फैला देती है, जो कि रियलिटी में गॉड वैली पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड गवर्नमेंट गार्थ द हीरो ये न्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है कि गार्थ ने पूरे रॉक्स पायरेट को हरा दिया है। एंड ये न्यूज सुन के गार्थ खुद इरिटेट हो जाता है, गुस्से से पागल हो जाता है। एंड गार्थ गुस्से में आके बोलता है कि मैं मॉर्गन को खुद खत्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं गार्थ के साथ सेनगोकू भी होता है और सेनगोकू बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मॉर्गन को पैसे दिए है, इसके वजह से उसने पब्लिश किया ये सब न्यूज। आगे सेनगोकू हमें समझाता है कि मरीन एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी को काउंट करेंगे ना तो 10 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स उनके पास है। तो कौन क्या कर रहा है इसका हिसाब कोई भी नहीं लगा सकता। एंड अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप ब्रैट्स मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करते तो शायद मैं भी कुछ ऐसा ही कर देता। एंड गाइस क्या आपने नोटिस किया, सिवाय गार्थ के गॉड वैली में कोई भी बड़ा मरीन सोल्जर हमें दिखाया नहीं गया। आई डोंट नो द रीजन बट ये थोड़ा ऑड था। एंड सेनगोकू की ये सारे बातें सुन के गार्थ को इतना गुस्सा आता है कि वो सेनगोकू को पिटना चालू कर देता है इस हालत में भी और बोलता है कि सिर्फ तुझे सिर्फ प्रमोशन चाहिए। एंड सेनगोकू उसको जवाब देता है कि जो यहाँ बॉटम सेक्शन में है वो यहाँ से चिल्ला के कौन क्या ही कर सकता है। एंड गार्थ उसको बोलता है अगर तुम उनकी तरह करप्टेड हो गए ना तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा। एंड सेनगोकू बोलता है ओके दोस्त तो इसके लिए तो होते हैं। एंड गार्थ से पूछता है कि तुम मरीन तो छोड़ने वाले नहीं हो ना। एंड गार्थ बोलता है कि नहीं, एट द बॉटम ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके लिए कुत्तों की जरूरत है। एंड सीन चेंज होके हमें पास्ट के कुछ एल्बम्स के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ लोकी रॉक से बात कर रहा होता है कि मुझे तुम्हारे क्रू में ले लो, बट रॉक्स पूरी तरह मना कर देता है। हमें क्रू में बच्चे नहीं चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो तो आ नहीं रहा बट उसका बेटा पागलों की तरह मेरे क्रू में ज्वाइन होना चाहता है। फिर लोकी कहता है जेबिक तुम निका हो, वॉरियर ऑफ लिबरेशन, जो हंसते हुए पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड जेबिक बोलता है कि ना, मेरा तो एम कुछ अलग ही है,
डिस्ट्रॉय करना नहीं, मुझे पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना है, किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना है। डिस्ट्रॉय करने की पावर होती तो वो हराल्ड को सूट होती। एंड जेबिक लोकी से बोलता है, सुन लोकी, गैलेरा नाम के जायंट है, वो बहुत ज्यादा आउटरेजियस बैंक है एंड बहुत ज्यादा पुराने हैं। द ओनली वन उनको जो ढूंढ सकता है ना और उनसे काम करवा सकता है ना, दैट्स योर फादर किंग हराल्ड। जस्ट इमेजिन करो, मैं और किंग हराल्ड टीम अप कर ले तो दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें स्टॉप कर सकती है। तभी लोकी पूछता है, तुम और पॉप्स अभी तक एक साथ काम क्यों नहीं कर रहे हो फिर? तभी जेबिक बोलता है, बिकॉज ऑफ लव। एंड जेबिक बोलता है, मैं फिर से आऊंगा, भले ही मुझे 100 बार या 200 बार आना पड़े, आई डोंट केयर, मैं हराल्ड को अपने क्रू में ज्वाइन करके ही रहूंगा। एंड फिर सीन करंट में आता है एंड लोकी को पता चल जाता है कि जेबिक मर चुका है। एंड लोकी फिर रो देता है क्योंकि उसका आइडियल हीरो इस दुनिया में नहीं रहा। एंड आगे हमें दिखाया जाता है कि हराल्ड एक जायंट को बुरी तरह मार रहा होता है क्योंकि वो इंसानों के बीच में जाके चोरी कर रहा था। किंग हराल्ड इंसानों के साथ हेल्दी रिलेशन बनाना चाहता है, बट कुछ जायंट ऐसे भी है जो कि उनका नाम खराब कर रहे हैं। किंग हराल्ड गुस्से में आके उसको मारते ही जा रहा होता है। बाकी के जायंट्स भी उसको बोलते हैं, मर जाएगा वो, रुक जाओ। लेकिन किंग हराल्ड रुकता ही नहीं है, वो रोते हुए कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जुड़ने का ये मौका वो गंवा नहीं सकता। शांति के इस रास्ते की वजह से उसने अपने दोस्त को खो दिया। किंग हराल्ड जेबिक के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसने कितनी बार मुझसे कहा कि मेरा क्रू ज्वाइन करो, हम वर्ल्ड पे राज करेंगे। उसके पास बहुत बढ़िया आइडिया था, वो इतनी बार आया लेकिन मैंने उसे एक बार भी हाँ नहीं कहा और आखिर में मैंने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और रोते हुए कहता है, अब यहाँ से कोई टर्निंग बैक नहीं है, अगर कोई जायंट पूरा काम करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट झूठी खबरें फैलाती है कि किंग हराल्ड होश खो के सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया। उसके वजह से किंग हराल्ड की पूरी दुनिया में वायलेंस की इमेज तैयार हो जाती है जो कि पूरी झूठी होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन को अंडरग्राउंड सेल के अंदर कैद किया हुआ होता है एंड वहाँ पे बाहर गार्ड खड़ा होता है। ड्रैगन गार्ड को बोलता है कि मैं नेवी छोड़ रहा हूँ एंड गार्ड सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, ओके। एंड ड्रैगन गार्ड को बोलता है, आई डिस्पाइज यू। एंड गार्ड ओके बोल के उसको चाबी दे देता है। फिर ड्रैगन वहां से निकल के बाद में खुद की रिवॉल्यूशनरी आर्मी बना देता है। एंड सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है अल्बाफ, जहाँ पे किंग हराल्ड निकलने के लिए तैयार होता है एंड वो वहाँ पे एल्डर जुरूल, उसकी वाइफ लोकी, हजरुद्दीन सबको कहता है कि मेरे को मेरे अपीयरेंस के बारे में कोई चिंता नहीं है। एंड उसके बाद लोकी एंड हजरुद्दीन से कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना। एंड उसके बाद किंग हराल्ड सीधा चला जाता है मरीन फोर्ड के पास एंड एल्बर्ट शिप देख के मरीन फोर्ड वाले भी शॉक हो जाते हैं। फिर किंग हराल्ड मरीन फोर्ड पे उतरने के लिए परमिशन मांगता है बट मरीन उसको परमिशन नहीं देती। फिर भी किंग हराल्ड मरीन फोर्ड के ऊपर उतरता है एंड सिर्फ मेरी बात सुनो कहते हुए किंग हराल्ड अपने दोनों सिंग तोड़ देता है। पूरा खूनी खून हो जाता है उसके सिर के ऊपर, पूरा ब्लीडिंग होते हुए भी वो अपोलोजाइज करता है एंड पास्ट में जो जायंट्स ने किया है उसे माफी मांगते हुए अभी जो जायंट्स हैं वो शांति चाहता है। एंड किंग हराल्ड कहता है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इवन मैं स्लेव तक बन सकता हूँ। ये सभी बातें सुन के सभी की सभी मरीज भी शॉक हो जाते हैं। एंड हम साइड के एक पैनल में ईमू को देखते हैं एंड वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होता है, इज देयर लाइट एट एंड ऑफ द टनल, और क्वेश्चन मार्क होता है। इस तरह से एक चैप्टर भी खत्म हो जाता है एक क्वेश्चन मार्क पे। और बहुत कुछ हुआ इस चैप्टर के अंदर। आपको एक कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट में बताओ एंड आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।